जय श्री गणेशा, जय माता दी, जय संतोषी माता। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा है आप सब माता रानी की कृपा से ठीक होंगे। माता रानी आप सबको हेल्थ वेल्थ पीस प्रदान करें। आइए शुरू करते हैं माता संतोषी की व्रत कथा। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, जैसे कि आपको पता है शुक्रवार के दिन माता संतोषी का व्रत किया जाता है। इस व्रत के दौरान माता की आरती, पूजन तथा अंत में माता की कथा सुनी जाती है। आइए जानते हैं माता संतोषी की व्रत कथा के बारे में। किसी गांव में एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, जबकि एक काम नहीं करता था। बुढ़िया 6 बेटों को अच्छे से भोजन कराती। उनसे जो कुछ खाना जूठा बच जाता था वह 7वें को दे देती। एक दिन 7वां बेटा अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता है, जब तक आंखों से न देख लूं मान नहीं सकता। बहू हंसकर बोली, देख लो और मान जाओ। थोड़ी देर में भोजन के समय उसने चुपके से रसोई में झांका। जब उसके 6 भाई भोजन कर रहे थे, उसने देखा माँ सब भाइयों का जूठा खाना इकट्ठा करके एक थाली में रख रही है और फिर उसको बुलाया। वह दुखी हो गया और बोला, माँ भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता है तो आज चले जा। वह बोला, आज ही जा रहा हूँ, और वह घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आ गई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर बोला, हम जावे परदेस, आएंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। दो निशानी आपन देख, धरू में धीर, सुधिमती हमारी बिसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले और अपनी कुछ निशानी मुझे भी दे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया और चलते चलते दूर प्रदेश पहुंच गया। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत थी, बोला रह जा। वह सुबह से रात तक नौकरी करने लग गया और जल्द ही दुकान का सारा लेन देन, ग्राहकों को माल बेचने, सारा काम करने लगा। सेठ ने उसका काम देखा और आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया और कुछ वर्ष में नामी सेठ बन गया। इधर पत्नी पर सास और जेठानियों के अत्याचार बढ़ने लगे। भूसी की रोटी, फूटे नारियल की नरेली में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी। बहनों, तुम किसका व्रत करती हो, मुझे इसके बारे में जानना है। उसके उसमें से एक स्त्री बोली, यह संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है। जो कुछ मन में कामना हो, संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। तब उसने व्रत की विधि पूछी। वह स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़, चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना, या 1.25 रुपये, जैसा तुम सहूलियत समझो। बिना परेशानी व श्रद्धा प्रेम से जितना भी बन पड़े, प्रत्येक शुक्रवार को व्रत करके कथा सुनना। जब कार्य सिद्ध हो जाए तो व्रत का उद्यापन करना, खटाई मत खाना और बहुत जल्दी। और उसने शुक्रवार को पूरा व्रत मन से रखा। लकड़ी के गट्ठे को बेचकर जो पैसे मिले उससे गुड़ चना लाकर माता की व्रत की तैयारी कर आगे चल ली। माता संतोषी के मंदिर में जाकर माता के चरणों से लिपट कर रोने लगी और कहा, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, मैं व्रत के कुछ नियम नहीं जानती हूँ, मैं दुखी हूँ। हे माता, मेरे दुख दूर कर। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता। दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया। तीसरे शुक्रवार उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। पैसे देखकर रोने लगी और माता संतोषी के पास गई और कहने लगी, माँ मैंने पैसे कब मांगे, मुझे पैसों से क्या काम, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। माता रानी उस 7वें बेटे जो सेठ बन गया था उसके स्वप्न में गई और कहा, भोले पुत्र, तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। उसने बोला, माँ मेरा इतना बड़ा कारोबार कौन देखेगा। माता बोली, सुबह उठकर नहा धोकर मेरा नाम लेना और तेरे काम बनते चले जाएंगे। सुबह उसने माता संतोषी का नाम लेकर दुकान पर बैठा और देखते ही देखते उसके हिसाब किताब, लेन देन, दुकान का सारा माल बिक गया और वह काम से मुक्त होकर घर की ओर रवाना हो गया।
उधर पत्नी लकड़ी लेकर लौटते वक्त माता के मंदिर में बैठी और सोचने लगी उसके पति के दर्शन उसे कब होंगे। माता ने कहा, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझे बना ले। एक नदी किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पे, तीसरा अपने सर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा। वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज़ लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खेपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है। अब उसने ऐसा ही लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाए, एक नदी के किनारे रखा, एक मंदिर में और एक सर पर। तब तक सेठ भी पहुंचा। सूखी लकड़ी को देखकर उसने विश्राम करने का सोचा और भोजन बनाकर खाना पीना खाकर गांव गया। इस तरह खा पी कर वो सबसे प्रेम से मिला और अपनी माँ के घर पहुंचा। इसी समय बहू भी आ गई। बहू ने आंगन में लकड़ियों का गट्ठर डालते हुए आवाज़ लगाया, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर सासू बाहर आती है और कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है। आ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में उसका पति आता है और अंगूठी देखकर पूछता है, माँ यह कौन है। माँ बोली, बेटा तेरी बहू है। जब से तू गया है तब से गांव में भटकती रहती है, घर का काम काज भी नहीं करती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी। अब दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उस घर में रहूँगा। माँ ने चाबी दी। अब क्या था, बहू सुख भोगने लग गई, राजा के महल जैसे ठाट बाट बन गया। उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। उसने उद्यापन के लिए जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। जेठानी ने बच्चों को सिखाया कि भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उद्यापन नहीं होगा। और लड़कों ने वैसे ही किया, खटाई मांगने लगे। वह कहने लगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है, किसी को खटाई नहीं दी जाएगी। लड़के उठे और बोले, पैसे लाओ। भोली बहू यह समझ नहीं पाई। उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़कों ने उन पैसों से इमली खरीदी और इमली खाने लगे। यह देखकर बहू पर माता जी का कोप आया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठानियाँ मनमाने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा किया है, ऐसे कहने लगे। अब सब मालूम हो जाएगा उनको कि अब जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सहन नहीं हुआ। वो रोती हुई माता जी के मंदिर गई। माता, तुमने क्या किया। माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया। वह कहने लगी, माता मुझे क्षमा करो, फिर मैं तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। तब तक पति भी आ पहुँचा। वो बोला, राजा ने टैक्स जमा करने के लिए मुझे बुलाया था, वह भरने गया था। वह खुशी हुई और घर को गई। फिर शुक्रवार आया, फिर उसने उद्यापन किया। फिर जेठानी के लड़कों को बोला। फिर जेठानी ने अपने लड़कों को सिखाया कि खाते वक्त, भोजन करते वक्त खटाई मांगना। लड़कों ने वैसे ही किया। बहू बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन उसने कराया और दक्षिणा की जगह उन्हें फल दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा प्राप्त होते ही 9वें मास में चंद्रमा के समान पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर वह रोज माता के मंदिर को जाने लगी। माँ ने बोला, यह रोज आती है, क्यों न मैं आज इसके घर चलूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सून के समान होंठ, उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। देहली पर पैर रखते ही उसकी सास बोली, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। इतने में बहू ने देखा और खुशी से चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। वह बोली, सासू माँ, जिसका व्रत करती हूँ यह संतोषी माता है। सबने माता के चरण पाकर विनती की और बोला, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, हमारा अपराध क्षमा करो माँ। माता प्रसन्न हो गई। बहू को प्रसन्न हो ऐसा फल दिया। वैसे माता जैसे बहू को प्रसन्न होने का फल दिया, वैसे माता सबको दे। जो पढ़े और सुने उनकी मनोकामना पूर्ण हो, सब खुश रहें। बोलो संतोषी माता की जय। जय माता दी।